माथे अगर कोई सीने से लगाना है यारो, हाथों से इस हाथ पे मोहर लगाओ। चलो चलो मंजिलों की ओर चलो, भारत की बुलंदियां बढ़ाते चलो। कांग्रेस के संग आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर से। पिछली बार 21 सीटें थी आपकी लोकसभा में राजस्थान से। बड़ी भारी चुनौती है इनको बरकरार रखना भी, क्योंकि आप सत्ता में भी नहीं है अब। तो क्या आप इनको बरकरार रख पाएंगे? 21 सीटें पहली बार आई थी और बहुत बड़ी संख्या में आई थी। इससे पहले कभी भी बीजेपी इतनी सीट नहीं ली, और हमारे लिए चुनौती है कि हम हमारी 21 सीटें मेंटेन करें। और इसलिए पार्टी पूरी एकजुट होकर के, और इसलिए मुझे कई बार प्रेस वाले पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है। मैंने कहा भाई जब कांग्रेस ने टारगेट 25 कर दिया तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं कुछ कहने को। जब वो 25 सीट ही उनके खाते में जा रही है तो हम तो बिना सीट के रहने वाले हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयत्न है और हम पूरी ताकत से लगे हैं, और हमारी स्ट्रेटेजिकली भी वो सारी प्रयत्न पूरा प्रयास है, और हमने सारे प्रत्याशियों का चयन भी इस ढंग से किया है कि हम हमारी सीटों को बरकरार करें। पिछली बार से इस बार में फर्क है कि एक तो पार्टी ने शोधान सिंह जी को बीच में भेजा है समन्वयक बना के चुनाव का। तीनों नेताओं के बीच साथ बैठ करके वो फैसले करवा रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? पिछली बार हमारे चुनाव संयोजक वेंकैया नायडू थे, और उस समय लिमिटेड स्टेट्स के चुनाव थे जी, और इसलिए वेंकैया जी के पास भी समय था। अब संपूर्ण देश भर में लोकसभा के चुनाव है, और स्वाभाविक रूप से वेंकैया जी को दक्षिण के सारे प्रांत दिए गए हैं, तो उनका समय ज़्यादा उधर लगेगा, और इसलिए यहाँ भी कोई न कोई चुनाव संयोजक रहे। और इसलिए शोधान सिंह जी, वैसे भी शोधान सिंह जी इस क्षेत्र के संगठन की दृष्टि से हमारे प्रभारी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री हैं, और इसलिए उनको चुनाव का संयोजक बनाया। ये पार्टी की इंटरनल व्यवस्थाएं हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश जी, आप और वसुंधरा जी तीनों जब बैठते हैं तो एक राय नहीं हो पाते, और काफी मतभेद काफी ज्यादा थे, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी एक राय नहीं होती, ये बहुत स्पष्ट है। और इसलिए एक राय का मतलब ये नहीं होने का मतलब ये नहीं कि राय कहीं जाके टिकती नहीं है। आखिर राय हम लोग ही करते हैं। शोधान सिंह जी यहाँ कितने के रहते हैं, हम तीनों की राय को ही वो फॉलो करते हैं। और शोधान सिंह जी कोई विशेष रूप से इसके लिए नहीं, वो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, और इसलिए चुनाव संयोजक के नाते, क्योंकि वेंकैया जी थे, अब वेंकैया जी यहाँ नहीं है इसलिए लगाया गया। तो हम तो एक राय से सब काम कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल फिर राजस्थान में प्रकट हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में थे वो, यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक भी थे शायद। देखिए इस विधानसभा चुनाव में नहीं थे 2008 के जी, लेकिन अभी अचानक उनकी वापसी हुई है। देखिए ऐसी कोई वापसी जैसी चीज नहीं है। चुनावी युद्ध में, चुनावी जंग में पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का उपयोग करती है। उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, जिस क्षेत्र में कैपेसिटी है, उसका उपयोग करती है। और उसी के नाते उन्होंने अपना समय देने का थोड़ा कहा, तो एक आध बार दो बार आते हैं जाते हैं, जो भी उनका उपयोग होता है लेते हैं। सुधांशु जी को यहाँ का पिछले चुनाव का अनुभव है, हो सकता है उनके अनुभवों का हम लोग लाभ लें, और वो रूटीन बात है। वैसे तो वो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, यहाँ तो बीच बीच में आए हैं वो, तो इसलिए कोई आना जाना या कोई दायित्व नहीं है उनको। वो सिर्फ आए हैं, आप ही की बिल्डिंग में आए हैं, पर राइट विंग में गए हैं। अब राइट विंग या लेफ्ट विंग या पुरानी, ये तो किसमें क्या, उनकी दोस्ती होगी, गए होंगे, कोई बुरी बात नहीं है, जाना कोई बुरा नहीं है। मैं भी कहीं चला जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, तो इसमें कोई नहीं है। क्या पुरानी जो टीम थी 2003 के चुनाव की, वो रिवाइव कर रहे हैं? नो, कहीं पे भी कोई पुरानी टीम रिवाइव वाली बात नहीं है। जो वर्तमान हमारी टीम है वो सब मिलकर के हम काम कर रहे हैं, कोई एडिशन। और आप बीच में तो ये भी चला कि वो प्रभारी बना दिए गए, अब पता नहीं कहाँ से बात आई, मेरे को जानकारी नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते सुधांशु जी का भी हम यहाँ उपयोग लेते हैं। एक अखबार में खबर छपी, आपने गांधी जी को बावला कहा। नहीं, वो ठीक ढंग से अखबार ने नहीं छापा है। मैं पूरा विषय कांग्रेस पे ले जाना चाह रहा था कि कांग्रेस झूठ के आधार पर यहाँ तक पहुँची है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी नाना के नाम से वोट मांगा, कभी नानी के नाम से वोट मांगा, कभी माँ के नाम से वोट मांगा, कभी पिताजी के नाम से वोट मांगा। और फिर मैंने कहा कि भाई गांधी से क्या रिश्ता है इनका। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात के,
कहाँ से हो गए ये सब गांधी? तो इतना बड़ा झूठ चलाया जा रहा है, झूठ को एस्टेब्लिश किया है। कांग्रेस झूठ चलाने में माहिर है, ये मेरा पूरा वर्डिक्ट था। अब अखबार क्या लिखे क्या नहीं लिखे अलग विषय है। गांधी जी के बारे में ऐसा मैंने नहीं कहा। चुनाव किस पद्धति से, किन उपकरणों से, इंस्ट्रूमेंट से लड़ेंगे इस बार आप? कुछ हाईटेक होगा पहले से ज्यादा? देखिए, हाईटेक एक चर्चा का विषय बन चुका है। आजकल हाईटेक जनरल चीज हो गई है। तो जितने सुना है आप 4 लाख SMS करने वाले हैं। चुनाव जीतने के लिए जितने हमको साधन चाहिए, जितने हमको प्रयोग करने, चाहे वो हाईटेक हो या और कोई टेक हो, हम वो सब काम करेंगे चुनाव जीतने के लिए। SMS भी करेंगे, बाकी काम भी करेंगे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में अभी जो हुए 2.4% वोटों का फर्क था कांग्रेस और आपके बीच। बागियों के वोट अलग है, बागियों के उनके खाते में डालें, आपके खाते में डालें तो भी लगभग इतना ही फर्क रहता है। और फिर ये नहीं होता कि बागी के वोट सारे के सारे उस पार्टी में चले जाएं, उसके निजी संबंध भी होते हैं। तो मोटे तौर पर 2.4% का फर्क था विधानसभा चुनाव के मतदान में। आपको लगता है कि इस फर्क को आप पाट सकेंगे? बिल्कुल। आपको बता दूं कि हमने पिछले 2 महीने में लगातार मंडल स्तर तक कार्यकर्ता को विधानसभा की रिजल्ट शीट दी जी। और उस रिजल्ट शीट में बताया कि तेरे बूथ पर कितना कमी रही, कहाँ कमी रही और वो कैसे रिपेयर करनी है। तेरे से नहीं होगा, जिले वाले से होगा, जिले वाले से नहीं होगा, प्रांत वाले से होगा, प्रांत वाले से नहीं होगा, हमसे होगा। इसलिए प्रयत्न करके अब वो वोट जो हमको नहीं मिले हैं, जिस बूथ पर हमारी कमजोरी रही है, उन बूथ को हम कैसे, मैंने एक सीधा सा नारा दिया कि जो C बूथ था वो B में कैसे आए, B बूथ था वो B+ में कैसे आए, B+ बूथ था जो A में कैसे आए, A बूथ था जो A+ में आया। और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि मेरे कार्यकर्ता ने उसमें बहुत अच्छा होमवर्क किया है। और ये जो 2.4 जो हमारा पिछड़े हैं, और वो हम निश्चित रूप से क्रॉस करके आगे जाएंगे। एक बात और कही गई कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए उनको बसपा के विधायकों को, विधायक दल को मर्ज करना पड़ा। ऐसा कुछ कर रहे थे आप? मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी। नहीं, कहीं पे भी ऐसा काम नहीं करेगी। वो तो स्वयं ही, जिनको गिरना अपना आप गिरता है, किसी के गिराने से नहीं गिरता है। जिनको खड़ा होना होता है वो स्वयं अपना आप खड़ा होता है। किसी के सारे से जो खड़ा होगा वो तो कभी से गिर जाएगा। और जिस प्रकार की बैसाखी और जो इन फाइटिंग इनमें आपस में हो रही है, उससे अपना आप ही आपको दृश्य थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। इसलिए इसमें हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप मध्य प्रदेश के इंचार्ज रहे, गुजरात के इंचार्ज रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, पूरे देश के बारे में काफी कुछ आइडिया इतने साल के अनुभव के बाद। कितनी सीटें बीजेपी एक्सपेक्ट करती हैं इस लोकसभा चुनाव में? बीजेपी, एनडीए नहीं कह रहा। अभी जो दृश्य है सारा इन 15 दिनों में काफी बदला है, और इसलिए एग्जैक्ट कोई बात कहना ठीक नहीं होगा, भविष्यवाणी भी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा निश्चित मानना है कि हम कांग्रेस से बहुत आगे होंगे अकेले बीजेपी के नाते, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो पिछली बार जो कसर रह गई थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखिए, वाली, पिछली बार भी बहुत बड़ी कसर नहीं थी। हम एक 138 थे, वो 144 या 43 थे, बहुत मामूली सा अंतर था। तो वो कसर तो इस बार नहीं निकल जाएगी? निश्चित निकलेगी। कांग्रेस हमसे बहुत पीछे रहेगी। और ये अभी इन 2-3 दिनों में जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो भी ये कहने लग गए हैं कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार से हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम कांग्रेस से काफी आगे जाएंगे देश भर में। आप देखिए ना, बिहार में क्या स्थिति हुई, उन्हीं के सहयोगी पार्टनर 3 सीट दे रहे हैं उनको। यूपी में क्या स्थिति हुई, उन्हीं के लोग 10-12 सीट, 15 सीट पे आके, 18 सीट पे आके हट रहे, और उसमें भी फिर अपने लोग खड़े कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। हमने जो तो तय किया वही हो रहा है। और इसलिए सारे बड़े प्रदेश तो आज भी बीजेपी के पास है या बीजेपी के अलायंस के पास है। कांग्रेस के पास है क्या बढ़ोतरी करने की? और बीजेपी निश्चित रूप से बढ़ेगी, मैं आपको बता दूं। ये है ओम प्रकाश माथुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो आशान्वित हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई इस बार नहीं होंगी। इनका दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो कसर रह गई थी कांग्रेस से, कुछ थोड़ी सी सीटें पीछे रह गई थी बीजेपी दिल्ली में, और उस वजह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होने के कारण सरकार नहीं बना पाई थी, वो कसर भी इस बार निकल जाएगी। ये आशान्वित हैं कि इस बार दिल्ली में